पीएचडी मेंटोर में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने फ़ोटोशॉप के वर्क स्पेस के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि फ़ोटोशॉप में लेयर्स कैसे काम करती हैं। तो चलिए फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर लेते हैं। अब फ़ोटोशॉप मैंने स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और मेरा जो रिसेंट टेम्पलेट्स है ये 1080 पिक्सल्स है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, दैन क्रिएट पर चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमारा 1080 का आर्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लेयर्स को ओपन करेंगे। लेयर्स अगर इन केस अगर आपको यहाँ पे लेयर्स नहीं दिख रही हैं तो आप विंडोज़ पर जाएंगे और यहाँ पे लेयर्स को फाइंड करेंगे। ये लेयर्स है, इसका शॉर्टकट F7 है। आप F7 भी प्रेस करेंगे तो लेयर्स ओपन हो जाएगी। मैंने लेयर्स ओपन की और इसे मैं इसमें टॉक करता हूँ। जब ये आप लेयर्स को आप मूव करेंगे और जब इस जो राइट हैंड साइड पे एक डॉक है मैं इसकी तरफ लेकर जाऊंगा तो एक ब्लू स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, यानी ये लेयर्स इसमें ऐड हो रही है। लाइक जैसे अभी अभी लेयर्स यहाँ पे मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा ऊपर तो यहाँ पर ब्लू स्क्रीन नहीं आ रही है, यहाँ पे आने लगी है, यानी लेयर्स इस यहाँ पे जाकर ऐड हो जाएगी। फाइन हो गई है। मुझे लेयर्स यहाँ पे नहीं रखनी है, मैं हमेशा राइट हैंड साइड पर ही रखता हूँ। मैंने यहाँ यहाँ पर लेयर्स को मैंने रख लिया है और मैं अंदर डॉक कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पर अब मैं लेयर्स पर क्लिक करूँगा तो लेयर्स ओपन हो जाएगी। ये लेयर्स का लॉक अनलॉक का ऑप्शन है। अगर मैं इसे कहते क्लिक करूँगा तो मेरी जो लेयर्स है वो अनलॉक हो जाएगी और अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा लॉक पर तो लॉक हो जाएगी फिर से। यानी अब मैं इस लेयर पे मूव नहीं कर सकता, ना ही मैं इस पर काम कर सकता। ओके, तो मैं इसे अनलॉक करता हूँ अभी फ़िलहाल और एक दूसरी लेयर लेता हूँ और नीचे वाली लेयर को मैं हाइड करता हूँ या फिर डिलीट कर देता हूँ उसे। तो लेयर 1 है, ये ब्लैंक लेयर है बिल्कुल। अब मैं इस पर काम करके दिखाता हूँ आपको कि लेयर्स कैसे काम करती हैं। मैं एक एलिप्स लेता हूँ और कलर चेंज कर लेता हूँ, देन आई चूज़ पिंक और मैं एलिप्स एक यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन माउस को मूव करूँगा तो एलिप्स क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पर पाथ है, मुझे पाथ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इसमें कलर भी फिल हो। इन केस अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कलर फिल नहीं हो रहा है तो आपको जस्ट एलिप्स को डिलीट करना है और यहाँ पे आपको पाथ की जगह शेप चूज़ करना है। पाथ क्या होता है कि एक्चुअली सिर्फ आपको एक पाथ मिलेगा, उसमें आप कलर फिल नहीं कर सकते हो। शेप क्या होता है कि शेप जो आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे फिल स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाएगा, यानी जब मैं क्लिक करूँगा तो शेप के अंदर कलर्स भी फिल होंगे और ये चीज़ें हमें पाथ के अंदर नहीं मिलती हैं। अब मैं मूव आइकन पर क्लिक करूँगा, मूव टूल, और मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो ये जो हमने एलिप्स बनाया है अभी, ये लेयर्स में क्रिएट हुआ है, यानी आप देख सकते हो एलिप्स यहाँ पे है लिखा हुआ और लेयर 1 थी यहाँ पर, उसके अंदर क्रिएट हुआ है, यानी इस लेयर के अंदर हमारा एलिप्स है। अब मैं एक दूसरी शेप लेता हूँ, लाइक ट्रायंगल, मैं क्रिएट करूँगा। फाइन, अब आप देखेंगे ये दूसरी लेयर पे बना है, ये दूसरी लेयर पे बना है। अब मैं इसे हाइड भी कर सकता हूँ और मैं इसे लॉक भी कर सकता हूँ, यानी अब मैं इस लेयर पे कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा, ना ही इसे मैं मूव कर पाऊँगा। मूव करने के लिए आप मूव टूल है, यहाँ पर 20 का शॉर्टकट है, तो आप चूज़ करेंगे तो ये मूव नहीं कर पा रहा हूँ मैंने एलिप्स की लेयर पे क्लिक किया, देन मैं एलिप्स को मूव कर पा रहा हूँ। मैं इसे लॉक कर दूंगा तो मैं इसे भी मूव नहीं कर पाऊँगा। इसे मैंने अनलॉक किया, एलिप्स की लेयर पर क्लिक किया, देन मैं इसे मूव करूँगा तो ये मूव हो जाएगा। अब इनका साइज़ कम करने के लिए एक्चुअली मुझे इसका साइज़ कम करना है तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, देन ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। देन जब मैं अपने माउस को इसके कॉर्नर पर लेकर जाऊँगा तो ये एरो का आइकन दिखाएगा, तो मैं इस पर क्लिक करके इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, देन यहाँ से राइट राइट क्लिक करने का, जब आपको लग रहा है कि आपको मन चाहा आपका साइज़ मिल चुका है। अब मैं ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ ओबियसली एंड मूव टूल लेता हूँ, तो ओबियसली अभी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी लेयर लॉक है। इसे मैं अनलॉक करूँगा, इसका मुझे साइज़ कम करना है, देन कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसका साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, देन राइट क्लिक ओके कि मुझे इतना ही साइज़ चाहिए। अब बात करते हैं लेयर्स कैसे काम करती हैं एक्चुअली। अब सपोज़ करो ये ट्रायंगल है, ठीक है।
मैं इसे जस्ट इसके ऊपर रख देता हूँ लाके, फाइन। और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइक प्रेस ओके। मे बी यहाँ से कलर चेंज नहीं हो रहा है, देन मैं एफएक्स कलर ओवरले यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। मैं प्योर रेड ले लेता हूँ, ओके। इसके फुल, दैन इसलिए मैंने रेड चूज़ किया, फाइन। अब मेरे पास जो ट्रायंगल है वो मेरे पास रेड है, देन एक एलिप्स है। अब एक्चुअली मुझे जो इसके नीचे एलिप्स है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि जो हमारी सबसे ऊपर जो लेयर है वो बहुत, जो उस पर जो शेप बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो उसके नीचे जो लेयर है एलिप्स की, इसका साइज़ बहुत कम है। अब अगर मुझे एलिप्स को देखना है मुझे, या तो मैं इस ऊपर वाली जो लेयर है उसको हाइड करूँगा, या फिर जो नीचे एलिप्स है उसका साइज़ मैं बड़ा करूँगा। कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, ठीक है। मैं इसका जितना साइज़ मैं बड़ा करता जाऊँगा तो मुझे एलिप्स शो होता जाएगा। देन ओके। तो लेयर्स ऐसे काम करती हैं कि जो लेयर्स में आपके सबसे ऊपर है आपको वो दिखाई देगा, अगर उसका साइज़ कम है तो। अगर उसका साइज़ कम है तभी आपको नीचे वाली लेयर्स पे जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है आपको वो दिखाई देगा। चलिए जैसे मैं एक लेयर्स और लेता हूँ, यहाँ पे प्लस का आइकन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन एक लेयर्स और आ जाएगी। तो इसमें मैं कोई दूसरी शेप ले लेता हूँ, जैसे पॉलीगन टूल ले लेता हूँ, ठीक है। ये पॉलीगन है हमारा, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, सियान ले लेता हूँ, सियान कलर लिया मैंने इसका। ओके, अब मैं इसे मूव करूँगा और मैं इसे यहाँ रखता हूँ बीच में। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करूँ, कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसे मैंने बीच में रखा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो हमारी एलिप्स वाली जो लेयर है वो हमें नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो हमारा पॉलीगन है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये ऊपर रखी हुई है। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा एलिप्स दिख नहीं रहा। अगर मुझे एलिप्स को देखना है तो या तो मैं पॉलीगन की लेयर को हाइड करूँगा, या फिर मैं एलिप्स की लेयर पर क्लिक करके देन कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा, फाइन। तो लेयर्स ऐसे काम करती हैं बेसिकली कि अगर जो सबसे नीचे वाली लेयर है अगर उस पर कोई वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बना हुआ है तो आपको दिखाई देगा, अगर दिखाई नहीं देता है तो आपको उसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या फिर ऊपर वाली लेयर आपको हाइड करनी पड़ेंगी। और एक दूसरा तरीका है कि अब सपोज़ करो कि एक यहाँ पे एलिप्स है, मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ और मैंने मूव किया एग्जैक्ट सेंटर में, तो मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि मैं एलिप्स की लेयर पर क्लिक करूँगा और मैं क्लिक करने के बाद मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा और मैं पॉलीगन के ऊपर रख दूँगा, फाइन। तो तीसरा तरीका ये है कि अब जो पॉलीगन है वो हमारे सबसे नीचे आ गया और जो रेक्टेंगल है वो बहुत बड़ा है, सॉरी जो हमारा सर्कल है उसका साइज़ पॉलीगन से कम है, तो इसलिए हमें सर्कल दिखाई दे रहा है। ये तो लेयर्स ऐसे काम करती हैं। देन अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहें तो जस्ट बीन पर क्लिक करेंगे, अगर आपको एलिप्स डिलीट करना है देन क्लिक जस्ट बीन। ओके, आपको अगर न्यू लेयर लेनी है तो आप यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेयर 1 पे क्लिक करेंगे, देन आपको रीनेम कर सकते हैं कुछ भी। और पॉलीगन को मैं पीएसटी मेंटोर इस पर क्लिक करता हूँ। देन ये जो फोल्डर्स का आइकन है ये एक्चुअली ग्रुप करने के लिए होता है। ग्रुप मैंने दोनों लेयर को सिलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट सेलेक्ट, मैंने एक लेयर पे क्लिक किया, देन शिफ्ट को प्रेस करके मैं दूसरी लेयर पे क्लिक करूँगा तो दोनों लेयर एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। देन मैं ग्रुप करूँगा तो यानी ये दोनों लेयर ग्रुप के अंदर चली गई हैं, फाइन। यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ, देन अनलॉक कर सकता हूँ। इसे मैंने अनलॉक किया और मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ, लाइक ये है हमारा पॉलीगन।
और ये एडजस्टमेंट लेयर है, इसके बारे में बहुत बाद में बात करूँगा, क्योंकि एक्चुअली ये 2-3 लेक्चर अप्रोक्स कवर करेगा ये। और ये कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इनके बारे में बाद में बात करूँगा। अब बात करते हैं ओपेसिटी की। अब यहाँ पे PSD मेंटोर जो मैंने लिखा है, इस लेयर पे पॉलीगन है, आप देख सकते हैं। और ये लेयर ब्लैंक है वाली, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और देन ग्रुप डिलीट अभी नहीं होगा। PSD मेंटोर पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर इस पर पॉलीगन है। मैं चाहता हूँ कि इसकी विजिबिलिटी को मेंटेन कर पाऊँ, ओपेसिटी यानी मैं इसे कम करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो गई है। आप 0 रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। देन आपको 100 आप 100% रखेंगे, देन आपको पॉलीगन दिखाई देगा पूरा ये। तो आप 50 के राउंड रखेंगे तो आपको बिल्कुल मीडियम का दिखाई देगा, कि ना आपको इतना विजिबल होगा ना ही इतना हाइड होगा। तो ओपेसिटी एक्चुअली लेयर्स पे काम करती है, कि आपके लेयर्स पे कुछ ही बना हुआ है वो उसकी विजिबिलिटी को मेंटेन करेगा, या तो कम करेगा या फिर ज़्यादा करेगा। तो ये सब आज लेयर्स के बारे में था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को लेयर्स समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर अब भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का मैं जल्द से जल्दी रिप्लाई कर पाऊँ। और प्लीज़ PSD मेंटोर को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।